अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के जे आई एनएचएआई के परियोजना उपनिदेशक एवं उप प्रबंधक के साथ एक बैठक कैलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर अपन आवासीय कार्यालय में एनएचएआई के परियोजना निदेशक एवं उप प्रबंधक के साथ एनएचएआई द्वारा दरभंगा सहित मिथिला क्षेत्र में निर्माणाधीन और निर्माण कैल जाए वाला सड़क परियोजना के समीक्षा कैलन। एहि बैठक में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत निर्माण कैल जाए वाला आमस दरभंगा 6 लेन एक्सप्रेसवे सड़क जे लगभग 6000 करोड़ के लागत से 4 पैकेज में बने के एवं उमगांव उच्चैठ भगवती से महिषी तारा स्थान तक लगभग 3000 करोड़ के लागत से 5 पैकेज में बने के और ये परियोजना के अंतर्गत भेजा में कोसी नदी पर भारत देश के सबसे पैघ पुल के निर्माण कार्य जे प्रारंभ भ चुकल है ओकर विस्तृत समीक्षा कैलन। एहि दुनू महत्वपूर्ण सड़क परियोजना के माध्यम से मिथिला क्षेत्र के जोड़े के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के हृदय से धन्यवाद ज्ञापित कैलन। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण भ जाए से संपूर्ण मिथिला क्षेत्र के लेल आर्थिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त हैत और मील के पत्थर साबित हैत। वो कहलन जे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे से सीधा कनेक्टिविटी फ्लाईओवर के माध्यम से दरभंगा में बने वाला एम्स और एयरपोर्ट के हैत एवं ऐसा बहुत हद तक दरभंगा के जामक समस्या के भी समाधान भ सकत। के साथ साथ अधिकारी के यथाशीघ्र दरभंगा शहर के पश्चिम दिशा में आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे से NH 57 के मिलल जाए के लेल रिंग रोड निर्माण कैल जाए है तो वो मंत्री जी के पत्र के माध्यम से आग्रह कैलन जेकर सकारात्मक उत्तर मंत्री जी द्वारा देल गेल। कहल गेल छल जे DPR तैयार करे के निर्देश देल गेल हन। एहि बैठक के दौरान सांसद 2019 से 21 के बीच विभिन्न सड़क परियोजना के निर्माण के संबंध में मंत्री के देल गेल पत्र के अग्रेतर कार्रवाई के भी समीक्षा कैलन। जना दरभंगा सहरसा पूर्णिया 4 लेन सड़क, गंडोल से भेजा लिंक रोड, दरभंगा दोनार से कुशेश्वर स्थान SH सड़क के राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन हेतु लहरिया सड़क कुशेश्वर स्थान भाया बहेरी के राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करे, NH 31 बेगूसराय से NH 57 के जोड़े के और दरभंगा अशोक पेपर मिल से फेकला चिकनी विदेश्वर स्थान NHI सड़क निर्माण, दरभंगा समस्तीपुर 4 लेन NHI सड़क, दरभंगा से भागलपुर NHI सड़क आदि के विस्तृत समीक्षा कैलन। एहि बैठक में आयल पदाधिकारी के सख्त निर्देश देत सांसद कहलन जे NH 57 सड़क के हर हाल में गड्ढा मुक्त कैल जाए और लगातार सड़क के निरीक्षण कैल जाए। मोतिहारी में अपराधी सब के मनोबल काफी बढ़ गए। दिन दहाड़े शहर में लूटपाट के घटना भेल जाए सब व्यापारी सब सदमा में छथि। मोतिहारी के घोड़ासान सड़क के बीच स्थित गणेश भंडार नामक व्यावसायिक संस्थान जे छड़ सीमेंट बालू के दुकान से दिन दहाड़े नकाबपोश अपराधी पिस्टल के नोक पर 2 लाख रुपया लूट लेलक और भीड़ भाड़ के बीच से बाइक पर सवार होकर भागे में कामयाब भ गेल। घटना के संबंध में व्यवसायी संतोष कुमार जायसवाल बतौलन जे लगभग 2:30-3 बजे दिन में बाइक सवार नकाबपोश 6 के संख्या में आयल अपराधी नकाब पहनने चला और सबके हाथ में पिस्टल छल। पिस्टल हमरा ऊपर तान देल गेल और दुकान के गल्ला में जे नकदी 2 लाख रुपया और किछु रेजकी छल वो निकाल के फरार भ गेल। एहि घटना से व्यवसायी सबके बीच खलबली मच गेल। घटना से व्यवसायी काफी दहशत में छथि। स्थानीय थाना पहुंच कर मामला के जांच कर रहल अछि। वो तो बाइक से आया लेकिन यहाँ तो पैदल उतर के आया। 6 के 6 आगे पिस्टल, 6 के 6 आगे पिस्टल। अच्छा, कितना पैसा कितना लेंगे? आइडिया तो नहीं लेकिन 2 लाख के करीब आसपास। हमारा 2 मोबाइल था, दोनों मोबाइल ले गया। पॉकेट में भी पर्स है, इसमें भी जो भी खुदरा खाते रुपया होगा वो सब अपने लेकर चले गए। मोबाइल भी ले गया, सब में मास्क पहना हुआ, सब 25-26 वर्ष से। मोबाइल भी ले गया। प्रशासन आई थी, प्रशासन भी अभी आई थी। बड़ा बाबू यहाँ नहीं है, जमदार साहब आए थे, गए हैं। नंबर को आगे दिया गया है। ऐसा घटना हम कभी नहीं देते। मतलब समझिए कि जिस तरह से दिल्ली में आप लोग देखेंगे कि बैंक रोबरी होता है, 1-2 मिनट के अंदर में आया ही किया। अब 6 आदमी आया तो 6 आदमी के हाथ में पिस्टल।
मतलब माइंड अब कलेजा काम नहीं किया। मतलब ये क्या? देखिए ये घोड़ा साहब में इस तरह की घटना जो है पहले हुआ है, लेकिन इस तरह दिन दहाड़े आकर और अपराधियों द्वारा लूट कर ले जाना ऐसा घटना नहीं हुआ है। और इस तरह का घटना जो है समाज के लिए, व्यवसाय के लिए निंदनीय घटना है और प्रशासन को अपनी पैनी नज़र करके राशि रिकवरी के साथ साथ अपराध पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। और पूर्व में भी कई घटना इस तरह का हुआ है जिसमें सफलता प्रशासन को मिली है, बहुत सारी अधिकांश घटना में सफलता नहीं मिली। इसलिए प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस तरह की घटना पर लगाम लगे और सफलतापूर्वक व्यवसायियों को सुरक्षा मिले। मुजफ्फरपुर मोतिहारी के बीच चकिया नेशनल हाईवे के समीप अवस्थित एक पेट्रोल पंप के पास एक कार धू क जड़ गेल। मोतिहारी से एक खबर आबि रहल है जहां मुजफ्फरपुर मोतिहारी के बीच चकिया के समीप नेशनल हाईवे किनारे पेट्रोल पंप के पास एक कार में आग लग गई। देखते देखते कार जल गई। हालांकि घटना के जानकारी मिलते ही अग्निशमन दस्ता मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पावे के प्रयास केलक, लेकिन तब तक कार पूरा तरीका से जड़ चुकल छल। घटना के संबंध में बताल जा रहा है कि एक कार चालक अपन कार लकर पेट्रोल पंप पर पहुंचल और कार में तेल भरवावे के बाद कार के जहिना स्टार्ट केलक तखने कार के इंजन के समीप से धुआं निकल लागल। जाके बाद स्थानीय लोग सब सूझबूझ के परिचय देते कार में सवार दूटा बच्चा के शीशा तोड़ कर बाहर निकालन और चालक के भी बाहर निकालन और कार के धकेल कर पेट्रोल पंप से बाहर कल गेल। जाके बाद कार में तेज गति से आग पकड़ लेलक। हम लोग मोतिहारी से आए हैं। अच्छा, क्या हुआ, कैसे हुआ है? ट्रांसफार्मर से गाड़ी आए मोतिहारी से लगा कर कुछ सामान ला रूप सिंगार में चले गए हैं। और सिंगार वाला था उधर से आ रहे तो देख रहे हैं उसमें बच्चा था, ड्राइवर था, आग लगा हुआ निकाल दिए। अब कैसे लगा हम तो देखे नहीं है। कैसे आग लगी है सर मालूम है? नहीं तो मालूम। क्या नाम हुआ आपका? रमेश पंडित तरनिया घर हुआ तरनिया। सुपौल सदर अनुमंडल कार्यालय में जिला परिषद उम्मीदवार परवेज नैयर अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। सुपौल सदर अनुमंडल कार्यालय में आइ पूर्व जिला परिषद परवेज नैयर अपन हजारों समर्थक के साथ नामांकन के लिए पहुंचला। परवेज नैयर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 से नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। नामांकन दाखिल को अनुमंडल कार्यालय से निकले के बाद मुख्य द्वार पर खड़ा समर्थक अबीर गुलाल लगा कर माला पहिरा कर उनका जीत के अग्रिम बधाई दिलन। परवेज नैयर बतौलन जे हमेशा वो जनता के सेवा करते रहला हन, जनता के बीच रहला हन। क्षेत्र के जनता अपन आशीर्वाद उनका जरूर देत, वो भरोसा जतौलन। किस बात से सर नामांकन दिया है? जिला परिषद। सर आपका चुनावी मुद्दा क्या है? मेरा इलाका पिछड़ा इलाका, उसी का इलाका। मेरी पहली प्राथमिकता होगी जो हर साल वो स्थापित होते हैं उनके लिए मुझे काम करना है। मेरी पहली प्राथमिकता। सर आपके पीछे बहुत सारे युवा देख रहे हैं। सर अगर आप यहाँ की जनता की मदद से चुनाव जीत जाते हैं, खास करके यहाँ के युवा के लिए आप क्या करेंगे? मैं युवाओं के बीच रहता हूँ, जनता के बीच रहता हूँ। उनके लिए भी मेरे जीतने में कुछ बातें हैं वो मैं चुनाव जीतने के बाद उनके लिए काम करूँगा। सर अभी बहुत सारा मुद्दा रखा जाता है, स्वास्थ्य केंद्र जैसे, शिक्षा विभाग जैसे, ये सब मुद्दा का सर बहुत हाल ही चल रही है। इसके विषय में क्या कहेंगे? इस पर भी काम करना है। मेरा इलाका, मैंने कहा ना पिछड़ा इलाका है, इस पर मुझे काम करना है। बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे यहाँ। जनता को कुछ संदेश देंगे? हाँ, जनता इस अपार जन समर्थन के लिए बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है जनता मुझे बहुत अपार बहुमत से चुनाव। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भर रहल एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है।
बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक कुल्फी से फालूदा रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बिहार के विश्वविद्यालय सब में अखन किछु खेल चल रहा है। एक तरफ कुलपति के घर पर छापा पड़ रहा है, नगद बरामद भ रहा है और कई तरह के अन्य सामान कागजात भी बरामद भ रहा है। दोसर तरफ मौलाना मंजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के प्रभार ले के बाद प्रोफेसर मोहम्मद कुद्दूस मुख्यमंत्री और राज्यपाल के एक चिट्ठी लिख कर आरोप लगेलन हन जे विश्वविद्यालय में कई तरह के अनियमितता कयल गेल हन। वो कहलन जे प्रभारी कुलपति टेंडर में बंदरबांट केलन हन। एकरा लोग को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के चिट्ठी भेजलन
एहि पत्रक अनुसार तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर SP सिंह राजभवन से नियमित कुलपति के नोटिफिकेशन होय के बाद प्रभार दय में देरी केलन। प्रभार दय के तिथि में ही आउटसोर्सिंग और उत्तर पुस्तिका आपूर्ति के लेल एजेंसी के टेंडर फाइनल कऽ देल गेल। टेंडर में पैघ स्तर पर गड़बड़ी उजागर भेल। कुलपति बतौलन जे दुनू मामला के जांच 3 सदस्यीय कमिटी के गठित कयल जा रहल अछि। ई कमिटी 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपत। FO पंकज कुमार के अध्यक्षता में कमिटी गठित कयल गेलन, जाहि में परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर शौकत अली और एजाज आलम शामिल छथि। और ई आरोप लागल हन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति जे ओतऽ के प्रभारी कुलपति छलाह प्रोफेसर SP सिंह पर। और दोसर तरफ प्रोफेसर SP सिंह लंबा समय से आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्रा के भी प्रभारी कुलपति छथि। भेजल गेल पत्र के अनुसार पटना के रिद्धि सिद्धि आउटसोर्सिंग एजेंसी 19 अगस्त के 45 मैन पावर आपूर्ति के लिए टेंडर फाइनल केले छल, जाहि के बाद एजेंसी की ओर से 80 मैन पावर के भुगतान के लिए बिल भेज देल गेल। जखन भुगतान के फाइल रोक देल गेल तखन अतुल श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति राजभवन के PBX नंबर से खुद के अधिकारी बताकर भुगतान के लिए दबाव बनेलन। एहि के बाद भी जखन भुगतान के आदेश नहीं मिलल तखन पुरान तिथि से ही एक और 80 मैन पावर आपूर्ति के पत्र कुल सचिव कुलपति के समक्ष रखलक। लगातार दबाव बनावे के प्रयास कयल गेल। एवं दोसर तरफ मौलाना मंजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना के एक प्रिंटिंग प्रेस से 32 पेज के कॉपी के लेल 7 रुपया के दर निर्धारित छल। प्रभारी कुलपति प्रोफेसर SP सिंह लखनऊ के BK प्रिंटिंग के उत्तर पुस्तिका के आपूर्ति के लिए टेंडर दो दिलन। ई एजेंसी 16 रुपया के दर से विश्वविद्यालय के उत्तर पुस्तिका मुहैया करा रहल अछि। मतलब ई पूरा मामला बिहार से निकल कर अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गेल हन। और बिहार में जतेक भी कुलपति छथि कमो बेसी खेल हर जगह चल रहा है। यदि बात करी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के तो एतो आउटसोर्सिंग कंपनी के कार्यालय अचानक दलबल के साथ पहुंचकर ओहि में ताला जड़ दिल गेल और टेंडर और दोसर के दो दिल गेल। मतलब एहि के पीछा राजभवन से लऽ कऽ विश्वविद्यालय तक जरूर खेल चल रहा है। एहि खेल के पीछा के छथि एकर जरूर जांच हेबाक चाही, एकर पता लगबाक चाही और जे केओ भी एहिमे दोषी छथि हुनका दंडित करबाक चाही। सवाल एहिठाम ई खड़ा भऽ रहल अछि जे ई जे कनेक्शन उत्तर प्रदेश से जुड़ि रहल अछि कि ई राजभवन से जुड़ि रहल अछि, किएक तऽ आब एहि तरह के अफवाह उड़नाइ शुरू भऽ गेल हन। चर्चा में लोग सब एहि बात के चर्चा कऽ रहल छथि जे आखिरकार कुलाधिपति और कुलपति सब उत्तरे प्रदेश से किया आबि रहल छथि और बिहार के विश्वविद्यालय सब के ई लूटे के प्रयास आखिर कहिया तक चलत। खैर मामला उच्च स्तरीय अछि, जांच होय में जे समय लागे, लेकिन इंतजार एही बात के जे जांच के रिपोर्ट सार्वजनिक हेबाक चाही और एहिमे जे केओ दोषी होइत हुनका ऊपर कार्रवाई जरूर हेबाक चाही। क्या तो ई विद्या के मंदिर के लूटे के प्रयास कयल जा रहल अछि और एहि प्रयास के यदि समय रहत नहीं कुचलल जाए तो एकर परिणाम और ज्यादा खराब भऽ सकैत अछि। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबा। अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।